नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने आखिरी महीनों को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशंस में भी उन्हें एक्टिवली कोर्ट्स के प्रोसेस और प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होते हुए देखा जा रहा है। अगर रिसेंट की ही बात करें तो वेकेशन में होने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन एग्जाम में डिसरप्शंस को रिजॉल्व करने का काम किया है। मंडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा और सभी एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे। यहाँ तक कि ट्यूसडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जजेस लाइब्रेरी भी विजिट किया, जहाँ लॉयर्स एग्जाम्स दे रहे थे। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन वेकेशन में कई स्पीचेस और एड्रेसेस देते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे ही जून 6 को यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक एड्रेस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट्स में ज्यादा वुमेन जजेस की जरूरत पर बात की है। उन्होंने कहा कि पॉपुलर परसेप्शन से आगे जाता है कि वुमेन जजेस लिबरल आउटकम्स दे सकती हैं। आपने पहले भी कई ओकेजन्स पर ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वुमेन को जुडिशरी में अपलिफ्ट करते हुए देखा होगा, फिर चाहे वो एडवोकेसी में हो या जजशिप में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा से ही वुमेन को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए हैं, पर पहली बार उन्होंने ये रीजंस दिए हैं कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा वुमेन जजेस का होना जरूरी है। जून 6 को यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऑब्जर्व किया और कहा कि ये सोचना कि सिर्फ इसलिए कि एक औरत ने एक केस डिसाइड किया है आपको ज्यादा लिबरल आउटकम मिलेगा, गलत परसेप्शन है। आपको बेंच पर ज्यादा वुमेन चाहिए इस उम्मीद में नहीं कि आपको एक लिबरल जुडिशरी मिलेगी। ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने बताया कि साबरीमाला केस में सोल डिसेंटिंग जज एक वुमेन थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो अब रिटायर हो चुकी है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स वाला ने अपनी जुडिशियल कैटेगरी स्टार्ट कर दी है और उन्हें इसके लिए जुडिशियल एस्पिरेंट से भरपूर प्यार और सपोर्ट मिला है। PW जुडिशरी वाला के बैचेस और कंटेंट की क्वालिटी को सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, बल्कि उनकी क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा है। और साथ ही उनकी फैकल्टीज जो कि AP सर, इशरा मैम, शिवानी मैम, श्रीनी मैम और निधि मैम पढ़ा रही हैं। PW जुडिशरी वाला का नीति 2.0 फाउंडेशन बैच केवल 19,999 रुपीज का है। समर्पण जुडिशरी बैच गुजरात केवल 7,499 रुपीज का है। उत्कृष्ट जुडिशरी बैच छत्तीसगढ़ केवल 7,499 रुपीज का है और न्याय 2.0 RGS बैच केवल 7,499 रुपीज का है। ये सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, साबरीमाला केस में सवाल ये था कि क्या मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन को टेम्पल में वर्शिप करने से एक्सक्लूड किया जा सकता है। मैं उस मेजॉरिटी का हिस्सा था जो मानती थी कि आप मेंस्ट्रुएटिंग स्टेटस को इस्तेमाल करके वुमेन को प्रे करने का हक नहीं छीन सकते, चाहे ट्रेडिशन ये हो कि डाइटी सेलिब्रेट है। मैं उस व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव लिया। सोल डिसेंट एक वुमेन कलीग ने दिया था। जब मैं जजमेंट डिलीवर करने के बाद वापस आया, मेरे कुछ लॉ क्लर्क मेरे पास आए और बोले, आपकी कलीग ने ये डिसेंटिंग जजमेंट कैसे दिया। मैंने कहा, आप इस सोच पर गलत हैं जब आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि एक वुमेन जज बेंच पर थी वो ज्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट देगी। ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एकेडमिक कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट उनके जजमेंट को भी प्रेज करता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि ज्यादा वुमेन जजेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके यूनिक लिव्ड एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस होते हैं जो मेल जजेस को पता नहीं होते। He said, women, when they see our social life and my colleagues who are women who have seen social life, their perspective on social life as they see it is a very different perspective from what I have। इस संबंध में उन्होंने आगे अपने एड्रेस में हाईलाइट किया कि कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की एक वुमेन कलीग ने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस की सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स को फ्लैग किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट में बताया और कहा कि कैसे जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने एक कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केस के फैक्ट्स को बेंच के सामने लाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मैं एक वुमेन कलीग जस्टिस बेला M त्रिवेदी के साथ बैठा था। यहाँ एक बहुत कॉम्प्लेक्स एविडेंटरी रिकॉर्ड्स का सेट था। कई विटनेसेस थे। केस खत्म होने के बाद और जजमेंट डिक्टेट करने से पहले मैंने उनसे कहा, सिस्टर, आप इस केस के बारे में क्या सोचती हैं? उन्होंने अपने ब्रीफ को नीचे रखा और कहा, लेट अस कीप डाउन आवर पेन्स। अगले 10 मिनट में उन्होंने पूरे क्राइम सीन को मेरे सामने रिप्रोड्यूस कर दिया और रिकॉर्ड्स के आधार पर क्राइम सीन को जिंदा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मानना था कि यही होता है जब ज्यादा वुमेन बेंच पर होती है या हमारी
हमारी कम्युनिटी के डाइवर्स सेगमेंट में होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दिस इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वुमेन बट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। एड्रेस में नोट करते हुए उन्होंने बताया कि कई स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है कि कम्पिटिटिव डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम्स क्लियर करने वाली वुमेन ने सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट्स को आउट नंबर किया है। ये दिखाता है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वुमेन पोजीशंस को एस्पायर कर सकती हैं जो पहले सिर्फ मेन के लिए खुली होती थी या उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। He added that there is a need to encourage women to stay in litigation and create structures where they are recognized and that this responsibility lies with the courts as well as the bar. Women को encourage करने की ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तब सुनने को मिले जब उनके एड्रेस के बाद उनके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लिया गया। आपको बता दूं कि CJI का एड्रेस सिर्फ वुमेन अपलिफ्टमेंट पर ही नहीं सीमित था। उन्होंने इस एड्रेस में रिजर्वेशंस वर्सेस मेरिट की डिबेट पर भी अपने ओपिनियन सामने रखे। अपने लेक्चर के दौरान CJI ने नोट किया कि पहले की नोशंस कि रिजर्वेशंस या अफर्मेटिव एक्शन मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उन्हें टाइम के साथ प्रोग्रेसिवली क्वेश्चन किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि अफर्मेटिव एक्शन को इनिशियली अपोज किया गया था और 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इक्वालिटी के अगेंस्ट मानकर स्ट्राइक डाउन किया था, पर बाद में इक्वालिटी का डेफिनेशन खुद चेंज हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे इवॉल्विंग नोशंस के साथ 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि रिजर्वेशन सब्सटैंटिव इक्वालिटी का एक फेसेट है। He said, I think all these opinions have contributed to a new synthesis and a new emerging notion of what really equality stands for. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माने तो मेरिट को एक ज्यादा इंक्लूसिव सेंस में डिफाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या मेरिट सच में उन स्कोर्स के लिए स्टैंड करता है जो आप एडमिशन टेस्ट में पाते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रॉ स्कोर्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि जॉब्स बहुत स्कार्स हैं, या फिर मेरिट को एक ज्यादा इंक्लूसिव सेंस में डिफाइन किया जाना चाहिए जिससे वाइडर सोसाइटल पाई में शेयर नहीं मिला है उन सेगमेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। अगर आप मेरिट को एक ज्यादा इंक्लूसिव सेंस में डिफाइन करते हैं, आप इक्वालिटी को एक ज्यादा सब्सटैंटिव सेंस में डिफाइन करते हैं जो सिर्फ फॉर्मल सेंस ऑफ इक्वालिटी को इम्प्लाई नहीं करता बल्कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में एस्पायर करता है। जब उनसे कोर्ट रूलिंग ऑन LGBTQ इश्यूज पर सवाल किया गया कि कैसे इसने पब्लिक डायलॉग को स्पार्क किया था, तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देने की प्ली को टर्न डाउन किया बाय रीजनिंग कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है लेजिस्लेट करने का, कोर्ट रूम डिस्कशंस ने LGBTQ इश्यूज पर पब्लिक डायलॉग को स्पार्क किया। He said, the point which I am making is this dialogue which takes place in the court paves the way for a future and a more evolving society. Already people, when I visit law schools, when I talk to civil society activists and when I talk to both ends of the spectrum, the liberal and not so liberal, everyone is conscious of the fact that there is a change which is taking place in India on the aspect of LGBTQ relationships, and part of the reason for this change is prominence which the debate on the subject assumed as a result of the dialogue in the court itself. Event के Q&A सेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सिनर्स हैव अ फ्यूचर रिमार्क फॉर रेप कन्विक्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने 2022 में 3 जज बेंच द्वारा एक कंट्रोवर्शियल ऑब्जर्वेशन पर भी जवाब दिया। आपको बता दूं कि इस केस में जब चाइल्ड रेप कन्विक्ट की डेथ सेंटेंस कम्यूट की गई थी तो कोर्ट के जजमेंट ने ऑस्कर वाइल्ड को कोट किया और रिकॉर्ड किया था, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेंट एंड द सिनर इज दैट एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। जब इस जजमेंट और उसकी लैंग्वेज के बारे में CJI से पूछा गया तो CJI DY चंद्रचूड़ इसे एक्नॉलेज करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये रिमार्क इनएप्रोप्रिएट था और ऐड किया कि इसीलिए कोर्ट के पास सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है। उन्होंने कहा इसीलिए कोर्ट में एक करेक्टिव मैकेनिज्म होता है ताकि वर्डिक्ट्स जो अदरवाइज एरोनियस है उन्हें करेक्ट किया जा सके। पर जुडिशियल करेक्शन के प्रोसेस के अलावा मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि हम जजेस को सेंसिटाइज करने के टर्म्स में कुछ कर सकते हैं। ऐसे रिमार्क्स जजमेंट में क्यों दिए जाते हैं, जैसे एवरी सिनर हैज अ पास्ट रिमार्क रेप केस में क्यों दिया गया, जो जैसे आपने एक नॉन लॉयर के रूप में राइटली फील किया और मैं आपके साथ सहमत हूँ, जो सच में एक इनएप्रोप्रिएट रिमार्क था। उन्होंने ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर हैंडबुक रिलीज किया है ताकि जजेस के ऑर्डर्स जजमेंट्स में इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स के लार्जर इशू को टैकल किया जा सके। ऐसे ही एड्रेस ऑन द रोल ऑफ अ जज इन क्राफ्टमैनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्पीच को एंड किया। तो अब बताइए आपका इसमें क्या कहना है। शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग अस।